अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में भारत की अमरीकी जासूस को सिख रहनुमा को कत्ल करने के लिए हायर किए जाने की हिमाकत की खबर पर बात करेंगे। ईरानी ड्रोन की अमरीकी बहरी बेड़े की सर्वेलेंस, सऊदी अरब और ब्राजीलियन कंपनी की डील, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का यूरो फाइटर फरोख से मुतालिक अहम बयान, दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अमरीकी जरीदे द इंटरसेप्ट ने वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से कहा है कि भारत ने सिख रहनुमा जो अमरीका में मुकीम थे उनको कत्ल करने के लिए उस शख्स को हायर किया जो बुनियादी तौर पर अमरीकी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA का ही एक अंडर कवर एजेंट था। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक ऐसे शख्स के बारे में केस फाइल किए है जो भारतीय हुकूमत के लिए काम कर रहा था। इस शख्स ने भारतीय हुकूमत के कहने पर अमेरिका में मुकीम एक सिख रहनुमा को कत्ल करने के लिए एक भारतीय नेशनल निखिल गुप्ता को कोऑर्डिनेशन का काम सौंपा। ताहम दिलचस्प बात यह है कि निखिल गुप्ता ने भारतीय हुकूमत की जानिब से हायर किए जाने के बाद एक ऐसे शख्स को हिटमैन के तौर पर $15,000 एडवांस पे किए जो अमेरिकी DEA का अंडर कवर एजेंट था, जो भारत की इस घिनौनी साजिश को अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बना दिया। ख्याल रहे कि भारत को कनाडा से पहले ही हजीमत का सामना है, जहां उसने अपने एक एजेंट के जरिए सिख रहनुमा को कत्ल करवाया जो कैनेडियन शहरी भी था। भारत ने इसी किस्म की कोशिश अब अमेरिका में करने की कोशिश की जो अब उसके गले पड़ गई है। इस कार्रवाई में की जाने वाली हिमाकत भारतीय खुफिया इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि उन्होंने उस मुल्क की ही एक एजेंसी के बंदे को इस मकसद के लिए हायर करने की कोशिश की और नतीजतन अपने लिए गड्ढा खोदने जैसा काम कर बैठा। फ्रेंड्स, जर्मनी की पार्लियामेंट ने जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है जिसके तहत जर्मन एयरफोर्स के लिए 15 यूरो फाइटर टाइफून तैयारों को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की गर्ज से मॉडर्नाइज किया जाएगा। जर्मन एयरफोर्स टोटल 15 यूरो फाइटर टाइफून इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मकासद के लिए एयरबस से मॉडर्नाइज करवाएगी। इस प्रोग्राम के तहत एयरबस की जानिब से स्वीडिश कंपनी साब से लोकेशन ट्रांसमीटर और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स एक्वायर किए जाएंगे, जबकि एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल्स अमरीकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमन से एक्वायर किए जाने हैं। इस अपग्रेड के बाद यूरो फाइटर टाइफून एंटी एयरक्राफ्ट रेडार्स को न सिर्फ डिटेक्ट बल्कि लोकेट और डिस्ट्रॉय कर सकेगा। ख्याल रहे कि यूरो फाइटर टाइफून के इन 15 तैयारों की मॉडर्नाइजेशन और जर्मन एयरफोर्स में बाकायदा इंडक्शन के बाद उसके ज़ेरे इस्तेमाल टॉर्नेडो फाइटर तैयारों को रिप्लेस किया जाएगा जो इससे पहले सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि यूरो फाइटर टाइफून यूरो फाइटर कंसोर्शियम के तमाम चारों ममालिक की एयर फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल है और इस फाइटर एयरक्राफ्ट को मुख्तलिफ एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस मिशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त ये तैयारा बड़ी तादाद में जर्मनी, बरतानिया और स्पेन के अलावा इटली की एयर फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल है। ताहम ये पहली मरतबा है कि इस तैयारे को सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल के लिए मॉडर्नाइज किया जाएगा। फ्रेंड्स, ईरानियन नेवी ने अपने ड्रोन की वो फुटेज जारी कर दी है जिसके तहत 26 नवंबर को उसके अनमैन्ड एरियल व्हीकल सर्वेलेंस ड्रोन ने बाकायदा US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को अरेबियन गल्फ में पैसेज के दौरान ऑब्जर्व किया था। ख्याल रहे कि ये गैर मामूली किस्म की डेवलपमेंट थी जिसमें ईरानियन ड्रोन ने US नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी डिस्ट्रॉयर्स के अलावा इस फ्लीट में मौजूद फ्रेंच फ्रिगेट को भी अपने ड्रोन के जरिए बाकायदा मॉनिटर किया था। तकरीबन 40 सेकंड पर मुश्तमिल इस फुटेज में ईरानियन ड्रोन की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़े के न सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि मुख्तलिफ शिप्स को वाज़े तौर पर मॉनिटर किए जाने की फुटेज देखी जा सकती है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज यानी सामी ने ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रियर के साथ C-390 एयरलिफ्टर तैयारे से मुतालिक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंपनियां न सिर्फ सऊदी अरब में इन तैयारों से मुतालिक फाइनल असम्बली पर काम करेंगी बल्कि सऊदी अरब की जानिब से बड़ी तादाद में ये एयरलिफ्टर तैयारा
एम्ब्रियर कंपनी से एक्वायर किया जाएगा, जिससे नियर फ्यूचर में लॉकहीड मार्टिन के C-130 हरक्यूलिस तैयारों को रिप्लेस किया जाएगा। इससे पहले जुलाई 2022 में एम्ब्रियर और BAE सिस्टम्स के दरमियान भी MOU साइन हुआ था, जिसका बुनियादी मकसद C-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को सऊदी अरब के लिए पुश किया जाना था। ताहम इसके बाद से किसी किस्म की कोई डील साइन नहीं हो सकी थी। सऊदी अरब अभी भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट मकासद के लिए अमरीकी साख्ता C-130H और J तैयारे इस्तेमाल करता है, ताहम उसे लॉन्ग रन में इन तैयारों को रिप्लेस करना है और गालबन सऊदी विजन 2030 के तहत सऊदी सामी ग्रुप न सिर्फ सऊदी अरब में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी का क़याम अमल में लाने का मंसूबा रखता है, बल्कि इन तैयारों की एक्विजिशन की सूरत में फाइनल असेंबली भी सऊदी अरब में कायम की जा सकती है। फ्रांस चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के स्पोक्स पर्सन ने हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा है कि उनकी नेवी के लिए तैयार की जाने वाली तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान पर मुख्तलिफ नोयत के टेस्ट जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अपने मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा है और ये अपनी नोयत का चीन का एडवांस प्रोजेक्ट है, जिसमें वो बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। ख्याल रहे कि चीन की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान से मुतालिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम्स पर टेस्टिंग जारी है, जबकि इस एयरक्राफ्ट से मुतालिक दीगर भी कुछ टेस्ट और डेवलपमेंट मुख्तलिफ मराहिल में हैं और मुतवक्के तौर पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अगले साल में चाइनीज नेवी के बाकायदा फ्लीट में शामिल कर दिया जाएगा। चीन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अपने दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-35 पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल किया जाना है। फ्रेंच जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि उनके मुल्क को मुख्तलिफ आर्म्स की एक्सपोर्ट के हवाले से एक लचकदार पॉलिसी को अपनाने की ज़रूरत है, जबकि बर्लिन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पैनल में गुफ्तगू के दौरान उनका मजीद कहना था कि हमें ओपन माइंडेड पॉलिसी को अपनाते हुए अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाना होगी। ख्याल रहे कि ये उनका बयान उस तनाजुर में मंजर-ए-आम पर आया है जब यूरो फाइटर टाइफून के कंसोर्शियम के दीगर ममालिक को जर्मनी की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून तुर्की और सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करने के हवाले से मज़ाहमत का सामना है। सऊदी अरब की जानिब से टोटल 54 मजीद यूरो फाइटर टाइफून यूरोपियन कंसोर्शियम से ऑर्डर किए गए थे, ताहम जर्मनी ने इस मुतवक्के सेल की मुखालफत की थी। इधर तुर्की की जानिब से हालिया दिनों में ही 40 यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन की रिक्वेस्ट की गई है, ताहम इस मुतवक्के फरोख्त के लिए जहां बरतानिया, स्पेन और इटली रजामंद हैं, वहीं जर्मनी ने तुर्की को भी यूरो फाइटर टाइफून फरोख्त करने की मुखालफत की है। यूरो फाइटर टाइफून प्रोग्राम की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व मुख्तलिफ कंपनियों ने जर्मनी की इस पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया है। इधर खुद मकामी जर्मन कंपनियां भी जर्मन हुकूमत की इस पॉलिसी पर एतराज़ कर रही हैं। फ्रेंच स्पेनिश नेवी को मकामी कंपनी नविंतिया की जानिब से S-81 सीरीज की पहली सबमरीन बाकायदा डिलीवर कर दी गई है। नविंतिया के हुकाम का इस मौके पर कहना था कि ये एक तारीखी मौका है जब कंपनी की जानिब से आज से 38 साल पहले अगस्टा क्लास की पहली सबमरीन को अनवील किया गया था। ख्याल रहे कि अब से कुछ अर्सा पहले ही स्पेनिश नेवी के ज़ेर इस्तेमाल अगस्टा क्लास की आखिरी सबमरीन को रिटायर किया गया था और ये नई S-81 सबमरीन अब स्पेनिश नेवी में अगस्टा क्लास की सबमरीन को रिटायर किए जाने के बाद जगह लेगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।